सकी कटार बिन देगा घायल कर जावे। भैया आज कल के नौजवानों को पर नारियत प्यारी, आज कल के नौजवानों को पर नारियत प्यारी। लेकिन बुद्ध से कोई न समझे जजेर की पूजी कटारी, नांगन सी डसी जावे पर नारी सकी कटारी। और पर नारी बीमारी ऐसी जो काऊ लग जाए, पर नारी बीमारी ऐसी जो काऊ लग जाए। रात दिन सोवत और जागत चैन न दिल में आवे, परे परे तरसावे पर नारी। लला चंचल नारिन भई किसी की नजर में बादर फारे, चंचल नारिन भई किसी की नजर में बादर फारे। मस्त रहे फैसनी अपनी में जगाऊ को घास नहीं मारे, नांगन सी डस जावे पर नारी। बाद में आफत आवेगी जो सगे पति की नाई भाई तेरी का होवेगी। प्रेम जो तुमसे करती है, तुमसे पहले और पे मर फिर तुम पे मरती है, छोड़ी वो तुमको जावेगी। तुमसे बढ़िया मिले तुरंत बातों अपनावेगी, छोड़ी वो। मेरे भैया राजा नहुस ने संतों को लगा लिया पालकी में, ब्राह्मणों से पालकी बनवाई। बोले जल्दी चलो मिलना है। दुर्वासा ऋषि लगे थे, बोले ज्यादा जल्दी है, जा तू पालकी में बैठे ही बैठे सर्प हो जा। पालकी में बैठे ही बैठे सर्प हो गए। इनका वंश आगे बढ़ा जिसमें अयाति याति संयाति आयत बियति और कृति बेटे हुए। याति ने उज्जैन नगरिया को संभाल लिया। इधर आ जाइए भैया, एक वृषपर्वा नाम का राजा जिनकी बिटिया को नाम है शर्मिष्ठा, उनके गुरु हैं शुक्राचार्य जिनकी बिटिया को नाम है देवयानी। शर्मिष्ठा और देवयानी में बड़ी गहरी सलाह रहे। जाएं तो संग, खाएं तो संग, बैठें तो संग, बातें करें तो संग, एक पल के लिए अलग नहीं होती थी। स्नान करने के लिए चली, सरोवर पे दोनों ने अपने अपने वस्त्र उतार के पार पे रख दिए।
नगिन अवस्था में जल में घुस गई। भोले बाबा आए रे, देवयानी बोली और दीदी भोले बाबा आए रे। वो तो कहा करे एक काम करो डुबकी लगाई जाए। अरे देवयानी ने जवाब दो कब बावरी है गई है। अरे भोले बाबा इतने बड़े सन की हैं, अगर मन में आई गई ना तो पारे पे बैठ गई डमरू बजाने लगे, डुबकी लगाए लगाए मर जाओ। तो बोले दोनों निकलो। निकल के दादा देवयानी के कपड़ा पहने शर्मिष्ठा ने और शर्मिष्ठा के कपड़ा पहने देवयानी ने। कपड़ा आदल बदल है गए। वो तो ब्राह्मण की लड़की शील स्वभाव की नहीं बोली। शर्मिष्ठा बोले कपड़े उतार। देवयानी बोली तुमने हमारे पहने हमने तुम्हारे पहने, घरे चलो उतार लियो, इसमें कोई बड़ा छोटा तो है नहीं। बोले जवान लड़ाती है। बोली भिकमंगी पलती है, खा खा कर भिक्षा दान मेरा, और ऊंची पोशाक पहनवे से अब बदल गया अरमान तेरा। अगर गधा पे फाइल दे दे वकील ना हो तो कुत्ता को अगर शेर की खाल पहनाए दे तो वो शेर नहीं होवे। मौका लगेगो तो वो दाड़ेगो ना भौंकेगो। बोले अगर राजा की बेटी के वस्त्र पहन लेगी तो तू राज बेटी नहीं बन जाएगी। जवाब दिया। आगे बढ़े के शर्मिष्ठा ने देवयानी के गाल में ताड़ से तमाचा दिया। जो तमाचो लगो तो वो ब्राह्मण की बिटिया आगे बढ़े के बाहु ने जमाई दो। महाराज पीछे था कुआ, उसी कुआ में देवयानी को ढकेल के शर्मिष्ठा चली आई। बेटा आपका 10 दिन के लिए बिना बताए चला जाए, बस एक बार ये बता दे कि मैं आऊं, फर्क नहीं पड़ता। और बिटिया अगर 10 मिनट के लिए बिना बताए चली जाए तो बहुत फर्क पड़ता है। बंधुओं रात्रि भर हो गई कुएं में पड़े पड़े। वो राजा याती उसी कुआ से है कि निकले। घोड़ा के पैर की आवाज जब देवयानी ने सुनी, जवाब दो महाराज कौन है आप, हमें कुएं से बाहर निकालें। देखा एक नव युवती पड़ी है, बिटिया को बाहर निकालो। पूछी कौन हो, बोले मैं ब्राह्मण की लड़की हूं, नाम है देवयानी, मेरे पिता का नाम है शुक्राचार्य। तुम कौन हो? मैं यदुवंशी हूं। हाथ छोड़ो, अपने घर जाइए। देवयानी बोली महाराज जीवन में कबहू काऊ को हाथ ना पकड़ो, और अब अगर पकड़ लियो तो जीवन में छोड़े वाली नहीं हो। राजा बोले हाथ छोड़। अरे पगली तू ब्राह्मण की लड़की है, मैं यादव वंश का हूं, मैं तेरे साथ में जीवन नहीं काट सकता। देवयानी बोली स्टाम्प पेपर लिख के आए बयान हुई है। बोले हाँ मुझे पता है कि मेरी शादी यादव वंश में होगी। कारण ये है दादा, यदुवंश दर्पण का प्रमाण है। यदुवंश दर्पण का प्रमाण है। गुरु बृहस्पति का बेटा कच शुक्राचार्य जी के यहाँ संजीवनी विद्या सीखने के लिए आया, तो दिखने में बहुत सुंदर था। वो देवयानी कच पर मोहित हो गई। कच ने कहा कि तू मेरे गुरु की लड़की है, रिश्ते में मेरी पूजनीय है, मैं तुझे बहुत मानता हूं, मैं विवाह नहीं कर सकता। देवयानी बोली अगर तू मुझसे शादी नहीं करेगा तो मैं श्राप देती हूं, जितनी विद्या मेरे पिता ने तुझे सिखाई है सब छीड़ हो जाए। अब कच की विद्या छीड़ हो गई। उसने देवयानी को श्राप दिया कि हे देवयानी जा, इतना बड़ा अपराध किया है, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तुझे भी कोई ब्राह्मण शादी करके नहीं ले जाएगा, तू भी एक यादव के साथ में जाएगा।
बोले हमारी शादी महाराज में भले ही ब्राह्मण हूं यादव वंश में होगी। जवाब दिया राजा ने, कोई और देख हमें निकलन दे। चले वहां से तो देवयानी बोली, बाएं छोड़ाए जात हो निबल जाने की मोए, बाएं छोड़ाए जात हो निबल जाने की मोए, मेरे देशों गढ़ जावे तब सबल जाने तो मेरे। तन खाइयो चुन चुन खाइयो मेरो मांस, कागा सब तन खाइयो चुन चुन खाइयो मेरो मांस, तो नैनो मत खाइयो ठाकुर मिलन की आस मोरे, कागा श्याम मिलन की आस। यहाँ देवयानी घर पे आई, शुक्राचार्य को सारी बात बताई। शुक्राचार्य ने बिटिया की कलाई पकड़ी और जवाब दिया, उस राज्य में 1 मिनट नहीं रुकूंगा जहां गुरु का अपमान होता हो। वृषपर्वा ने रोका और कहा, महाराज कैसे रोकेंगे? एक शर्त पर। शर्त क्या है? शर्त ये है कि जब मेरी बेटी की शादी हो तो तेरी बेटी मेरी बेटी के साथ में दासी बन के जाए। भैया यहाँ शर्त मंजूर हुई। राजा याति को खबर दी गई। राजा याति बारात लेकर के जब आए तो बड़े विधि विधान के साथ में देवयानी की शादी राजा याति के साथ कर दी गई। विदाई का समय आया तो विदाई के समय शुक्राचार्य ने जो दासी बन के जा रही है शर्मिष्ठा, उससे कहा और राजा याति को अकेले में बुलाया। जवाब दिया, शुक्र ने विदा के समय कहा, राजन इसका विश्वास न हो, पत्नी व्रत को कायम रखना, दासी संग भोग विलास न हो। ये जो दासी जा रही है इसके आसपास आप नहीं भटकने चाहिए। विदा किया बिटिया को। समय के अनुसार देवयानी के गर्भ से 2 बालकों ने जन्म लिया, यदु और तुर्वश। एक दिन राजा आ रहे थे, शर्मिष्ठा ने हाथों को इशारा दे के बुलाइयो, महाराज ये बताइए जो दहेज में चीज आती है उस पे किसका अधिकार होता है? राजा बोले दूल्हे का।
नाथ जब दहेज की चीज में दूल्हे का अधिकार होता है तो मैं भी दहेज में आई हूं। चुपचाप शर्मिष्ठा से मिलने के लिए राजा याति जाने लगे। शर्मिष्ठा के गर्भ से 3 बालकों ने जन्म लिया, अनु, दुरु और पुरु। भैया एक दिन देवयानी के दोनों बच्चा झगड़ गए। राजा ने थाली फेंकी और जवाब दो कि बस शर्मिष्ठा के 3 बेटा कबू झगड़ा ना होवे, तेरे 2 लाला रोज झगड़ा करें। जो सुनी कि शर्मिष्ठा के 3 बेटा, बेसो तो करेला कड़ू और नीम पे और पौड़ी। बोले मेरे बाप ने पहले ही कहा था दासी के पास मत जाना, आप नहीं माने। वहां से भागी, शुक्राचार्य जी से जाकर के कहा तो शुक्राचार्य जी ने उजली में जल लिया और जवाब दिया, ओरे राजा तुझे अपनी जबानी पर घमंड है, जा तो बूढ़ा हो जा। बूढ़े है गए, ससुराल में पहुंचे। देवयानी ने जब राजा की हालत देखी, बोले महाराज क्या हुआ? राजा याति बोले आपके पिता ने श्राप दिया। हाथ जोड़ के जवाब दियो, हे पिताजी जैसे मेरे पति पहले थे वैसे ही कर दो। शुक्राचार्य बोले हमारे का घर की खेती है, जब मन करो तब जवान, जब मन को तो बुढ़ापो। इनका कोई हितू नातेदार रिश्तेदार इन्हें जवानी दे दो, बुढ़ापा ले ले तो जवानी वापस आ सकती है। अब इतना भलो दुनिया में कोई जो जवानी दे दियो बुढ़ापो ले लिए। तो सबसे छोटा बेटा था पुरु, उसने जवाब दिया पिताजी आपसे ही लड़कपन मिला, आपसे ही जवानी, तो जवानी किस काम की, आप ले जाइए। कुछ समय तक राजा ने सुख भोग विलास किया, उसके बाद में जवानी लौटा दी और बुढ़ापा लेकर के भगवान का भजन करने के लिए चले गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बंधुओं ये वंश आगे बढ़ा। इसी वंश में एक राजा हुए हैं जिनका नाम है परीक्षित आहुक। आहुक के 2 पुत्र हुए, उग्रसेन और देवक। ये जो उग्रसेन है इनका बेटा था जो कंस। कुछ प्रमाण मिलते हैं कि दुर्मिलिक नामक राक्षस से पैदा था, लेकिन ये संभोग से पैदा नहीं हुआ दादा, ये सिर्फ निगाह पड़ने से पैदा हुआ था। पहले से ही वो पवन रेखा गर्भवती थी और ये दुर्मिलिक नामक राक्षस की गर्भ पे निगाह पड़ी और ये कंस पैदा हुआ। कंस 9 भाई और 5 बहनें, ये भागवत का प्रमाण है। ये कंस जो है छाया राक्षस की थी तो उपद्रवी तो था। गांव के बच्चन को जब 5 वर्ष को है गयो तो गांव के बच्चन को खेलने के बहाने ले जाए, काऊ को गला घोंट दे, काऊ को धरती में दबोच दे। 11 साल का हुआ तो 11 साल का था, कोई महात्मा आ रहे, बोले मथुरा की रास्ता बताओ, तो ले जाए कुआं में ढकेल दे, ले जिंदगी भर मथुरा में घूमो। 18 साल का हुआ, देखा होगा जो बड़े घर का वो लड़का होता ना, के पीछे 2-4 छिमेचा लगे ही रात है। और कंस तो राजा का लड़का, महाराज 100-200 लड़के हो गए। और मैंने पहले भी बोला जो चमचा हो तो है ना, हमेशा सावधान रहो। चमचा आप जिस बर्तन में डालोगे, चमचा आप जिस बर्तन में डालोगे और जब बाहर निकालोगे तो बर्तन खाली करके बाहर निकलते हुए बोलिए गोविंद भगवान की। कंस के इतने उपद्रव हैं, 5 लड़कियों को परेशान किया। 5 लड़कियां राजा उग्रसेन के पास पहुंची। राजा का यही सलूक, अपनी प्रजा को इस तरह का न्याय दे। उग्रसेन की आंखें छलक आई, इन बेटियों की हालत किसने की है? आप
आपके बेटा कंस ने बुलाया जाए। कंस आया, बोले हाँ कहिए बूढ़े बाप क्या बात है। बोले लड़कियों की हालत तूने की है। कंस बोला हाँ हमने की है, कोई कमी रह गई। बोले अगर तेरी बहन बेटी की ऐसी हालत कर दी जाए तो तू क्या करेगा। कंस बोला जवान संभाल के बात कीजिए, अगर कोई मेरी बहन की तरफ उंगली उठाएगा दोनों भुजाएं कटवा दूंगा, कोई नेत्र उठाएगा दोनों नेत्र निकलवा दूंगा। उग्रसेन बोले ओरे कमीन, अगर तू किसी बहन बेटी के पीछे पड़ा है, अगर तू किसी बहन बेटी के पीछे पड़ा है तो याद रख तेरी बहन बेटी के पीछे भी कोई पड़ा है। कंस बोले ज्ञान तो हमें बचपन से ही पसंद ना है, अब वो तुम्हारे जैसे लोगों को तो बिल्कुल नहीं पसंद। सुनो राज्य कैसे चलाया जाता। बोले कैसे। जब कोई किसी की ना माने तो हाल मान जाए डंडे से। अरे दो अंगुल की लकड़ी पकड़ा पांव जमावे डंडे से। अरे राजकुमार चतुर घोड़ी चाल सिखावे डंडे से। अरे कंसराज मेरा जाके कंसराज तेरे जाके होश ठिकाने लावे डंडे से। जो